जय जय श्री राधे राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन से पंडित कनक बिहारी जी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक विशेष बात लेकर के। आज कई जो भगवत भक्त जो हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के रसिक भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, उनके मनों में कई बार एक विशेष प्रश्न चलता रहता है। कई बार उन्होंने प्रश्न किया भी, तो आज मैं संयोग से उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत के माध्यम से। उनका प्रश्न था कि आखिर भागवत कैसे कराई जाए, भागवत कराने के नियम क्या हैं, और आखिर हम क्यों भागवत कराएं। जो धन में बड़े हैं केवल वही श्रीमद् भागवत कथा करा सकते हैं, और जो गरीब हैं, जिनके पास धन की ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, व्यवस्था नहीं है, क्या वो नहीं करा सकते। इस प्रकार के ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका हम इसमें भागवत महापुराण से समाधान करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के महत्व में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है कि 6वें अध्याय में कि श्रीमद् भागवत कथा करने की या सुनने की जो साप्ताहिक यज्ञ की जो विधि है वो किस प्रकार है। सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन कुमार नारद जी के लिए कथा सुना रहे थे हरिद्वार में, भक्ति ज्ञान वैराग्य के उत्थान के लिए। तो उन्होंने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करने की यज्ञ विधि वर्णन किया है, ताकि आगे आने वाले समाज में जब कथाएं हों या लोग करवाएं तो उसका क्या विधान रहे, कैसे कराएं। तो आइए हम श्रवण करते हैं। सनकादिक जी ने नारद जी से कहा कि हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि श्रवण करा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन के साध्य कही गई है। सबसे पहले जो कार्य है वह क्या है कि सबसे पहले यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलवा करके मुहूर्त पूछना चाहिए, और यदि कथावाचक स्वयं मुहूर्त देखने में समर्थ हो तो वो स्वयं मुहूर्त निकालें यजमान के नाम से। तथा जिस प्रकार से विवाह के लिए जिस प्रकार धन प्रबंध किया जाता है, हम सोचते होंगे कि आखिर भागवत में कितना धन लग जाए। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर भागवत कथा की रेट क्या है, भागवत कथा कितने में हो जाती है। तो सबसे बड़ा अपराध यही हम लोग कर देते हैं कि भागवत की रेट बांधकर, कि भागवत कोई वस्तु नहीं है, कोई बिकाऊ चीज नहीं है। भागवत एक साधना है, एक भक्ति है, एक अनुष्ठान है। तो श्रीमद् भागवत भाव प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होती है, धन के बल पर कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यह केवल प्रेम भाव के आशीर्वाद के बल पर ही, तप के बल पर ही प्राप्त हो सकती है। कई बार बड़े से बड़े धनी लोग भी इसको करवाने से चूक जाते हैं, और गरीब से गरीब जिनके यहाँ खाने की तक सामर्थ्य नहीं है, एक वक्त का भोजन भी नहीं कर सकते हैं, वह मनुष्य, वह भगवत भक्त श्रीमद् भागवत कथा कराने में सामर्थ्य हो जाते हैं, और भगवत कृपा होती है। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। आइए श्रवण करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे ज्योतिषी को बुलवा करके मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर धन की उसी प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए जिस प्रकार से हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है। एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह कम धन में भी कर लेता है उसकी सामर्थ्य के अनुसार, और एक धनवान व्यक्ति अपनी बेटी की विवाह अटूट धन के साथ करता है, अपार धन की संपत्ति के साथ करता है। तो भगवान ने हमें जैसे सामर्थ्यवान बनाया है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाना चाहिए। आगे बात आती है कि हम किस महीने में कथा करवाएं। तो कुछ 6 महीने तो इतने दिव्य बताए हैं। वैसे तो 12 महीने श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए, लेकिन ये 6 महीने मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष बताए गए हैं। कौन कौन से यहाँ वर्णन किया है। आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, भादों का महीना जो अभी चल रहा है, आश्विन का महीना आगे आने वाला है। इस बार तो पुरुषोत्तम मास आश्विन के महीने में पड़ रहा है, तो बड़े आनंद की बात है। कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, और इस प्रकार के ये 6 महीने श्रीमद् भागवत कथा के लिए अति उत्तम बताए गए हैं। आगे बात करें, किसी भी महीने में एक विशेष योग जो होता है कि व्यतिपात योग, यह योगों में गिना जाता है। ऐसे व्यतिपात योग में, इस योग में कभी भी भागवत शुभारंभ नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। और विशेष बात कि दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपने सहायक बना लेना चाहिए। फिर यत्न पूर्वक देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना है। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों
उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। और यहाँ तो वर्णन इतना सुंदर कर दिया है कि निमंत्रण पत्र किस प्रकार से लिख करके उनको भेजें, वर्णन कर दिया। मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। निमंत्रण पत्र में लिखें कि महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रसिक हैं तथा श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें, उन्हें आमंत्रित करें। जो लोग आए उनके यथोचित निवास स्थान की व्यवस्था करें, उनके रहने खाने की व्यवस्था करें। आगे वर्णन आया स्थान का कि आखिर हम स्थान कैसा चुने, कि कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना जाता है। कहीं भी आप करवाइए, शांतिप्रद स्थान हो, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। आगे भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से कथा स्थल को, कथा मंच को सजाना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप बनाना चाहिए, केले के खंभे से सुसज्जित करना चाहिए। कई प्रकार के झंडों से मंच को, पांडाल को सजाना चाहिए। आगे की ओर एक सुंदर सा व्यास मंच लगाना चाहिए और व्यास मंच पर वक्ता को बैठाना चाहिए। और वक्ता कैसा हो, विशेष बात, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। आगे वर्णन बोले तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी एवं अत्यंत करुणावान, प्रेमी, विनयी और विष्णु भक्त, ऐसा विष्णु भक्त जो जन्म से भी और कर्म से भी गुणी, ऐसा विष्णु भक्त ब्राह्मण ही कथावाचक हो। कथावाचक भी बड़े सोच समझ के रखना चाहिए हमें। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों की नियुक्ति कदापि नहीं करनी चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के कुचक्र में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट हों तथा पाखंड के प्रचारक हों। ऐसे चाहे पंडित भी हों तो उनको भी ऐसे धर्म अनुष्ठान से दूर रखना चाहिए। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए कि एक और ब्राह्मण होना चाहिए मूल पाठ के लिए। आगे वर्णन करते हैं कि कथा से जब श्रीमद् भागवत कथा की स्थापना करें तब श्रीमद् भागवत कथा के सामने हाथ जोड़कर उनके षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें और उनसे ही प्रार्थना करें कि संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्दर भवार्णवात। जो भी कामना हृदय में है उस कामना को भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने कहकर उनका विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें और उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात फिर ब्राह्मण और अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन करने वाले संगीतकारों का नमस्कार करके उनको पूजन करें तथा उनकी आज्ञा पाकर स्वयं आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक, संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्ती से केवल कथा में ही ध्यान लगाता है, केवल कथा श्रवण ही मूल उद्देश्य मान करके कथा का श्रवण करे। और वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से लेकर के 3 प्रहर तक श्रीमद् भागवत का वाचन करे। लेकिन यहाँ पर बड़ा समस्या है, क्योंकि आज ना लोगों के पास समय है कि 3 प्रहर तक कथा श्रवण करे। लेकिन हाँ, आज भी मेरे जो नाना श्री हैं और भी कई विशेष महापुरुष हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा का वाचन 3 प्रहर तक करते हैं, 3 समय की कथा करते हैं। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में करने के लिए अल्पाहार ही करें, अल्पाहार ही शुभकारी होता है। वर्णन तो आता है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। वैसे तो वर्णन आता है कि केवल दूध पी कर रहें या घी पी कर रहें 7 दिन तक, लेकिन दूध और घी पीकर शायद ना रहा जा सके, क्योंकि आज के मनुष्य के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दूध घी को पचा सके। फलाहार कर लें,
फलाहार से भी यदि ना रहा जाए तो एक वक्त भोजन कर लें। यदि एक समय का भोजन से भी ना रहा जाए तो वर्णन कर दिया, बोले खूब खाओ लेकिन ऐसा खाओ कि कथा श्रवण करने में निद्रा ना सताए, आलस्य प्रमाद ना हो शरीर में। इस प्रकार का भोजन करें और कथा का श्रवण करें। ऐसा भोजन कदापि ना करें जिससे कि कथा श्रवण करने में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। और वर्णन कर दिया है कि सप्ताह व्रतीनाम पुंसाम नियमान शृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। कथा श्रवण का, कथा कराने का अधिकार किसको नहीं है? अब ये विशेष बात है। कथा श्रवण या कथा कराने का अधिकार उसको नहीं है जो विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित है। जिन्होंने अभी तक विष्णु भक्त ब्राह्मण से दीक्षा नहीं ली है वह कथा श्रवण कराने के अधिकारी नहीं है। तो सबसे पहले कथा श्रवण कराने के, कथा श्रवण करने के, कथा कराने का अधिकार प्राप्त करने के लिए विष्णु भक्त ब्राह्मण की दीक्षा लें, उसे गुरु बनाएं, तब श्रीमद् भागवत कथा कराने के अधिकारी आप हो सकते हैं। आगे वर्णन किया कि जो पुरुष नियम से कथा सुने उस ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और पत्तल में भोजन करना चाहिए। और इन 7 दिनों में कम से कम काम पर विजय प्राप्त करें, क्रोध को समीप भी ना भटकने दें, मद मान मत्सर लोभ दंभ मोह इस प्रकार के जो राक्षस हैं उन्हें अपने आसपास भी ना भटकने दें, पूरा प्रयास करें। श्रीमद् भागवत कथा काम को वश में करने का बहुत सरलतम साधन है। क्रोध को वश में करने के लिए अपने कामनाओं पर विजय प्राप्त करें, अपनी कामनाओं को, अपने आशाओं को त्याग दें इस प्रकार से। और अभिमान को त्यागने के लिए यह भाव मन में लाएं कि मैं क्या कथा करा सकता हूं भगवान, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं केवल आपका दिया हुआ ही आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की भावना हृदय में लाएं। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मृक्ष, पतित, गायत्रीहीन ब्राह्मण और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले पुरुषों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। और वर्णन आया है कि सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता और विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। और वर्णन किया है कि धनहीन, क्षय रोगी, किसी भी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु यह कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण करने के लिए ये लोग विशेष बताए गए हैं। और कौन बताए हैं? को जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को जरूर सुने। यहाँ बहुत बड़ा उदाहरण आता है कि भगवान शंकर जी ने पार्वती माता जी के लिए जब कथा श्रवण कराई, उस समय पहले दिन की कथा श्रवण होते ही कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था, टूट गया था बर्फीली हवाओं में गिर करके। तो वह पहले दिन की उस कथा के प्रभाव से जब साबुत हो सकता है, वह अंडा साबुत हो सकता है, उसमें से दूसरी दिन की कथा हुई तो उसमें एक जीव प्रादुर्भाव हुआ, तीसरे दिन की कथा हुई तो उसमें से एक पक्षी सुख पक्षी प्रादुर्भाव हो गया। जब एक टूटा हुआ अंडा साबुत हो सकता है तो इससे श्रीमद् भागवत कथा से मुझे लगता है कि बिखरा हुआ मनुष्य भी संभल सकता है। और वर्णन किया है ऐसे लोग कथा जरूर सुने जिनके संतान ना हो। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों के फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। और यदि गृहस्थ हैं तो दसम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से हवन में आहुति दें। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलावें तथा व्रत की पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए गौदान करें और स्वर्ण दान करें। यहाँ बहुत बड़ी बात आ गई है कि समर्थ हों
यदि सामर्थ्यवान हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से सप्ताह श्रवण की आपको सप्ताह पारायण की विधि हमने आपको यहाँ श्रवण कराई है श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार। इस प्रकार से आप कभी भी यदि भाव हृदय में आए श्रीमद् भागवत कथा कराने का तो यह आप सुन सकते हैं। और आगामी और भी भक्ति ज्ञान संगीत से जुड़ी हुई और भी वीडियो को श्रवण करने के लिए कनक बिहारी जी नाम से जो एक चैनल बना हुआ है, इसको आप सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पास में बना हुआ है, उसको दबाएं ताकि स्वतः ही जहां से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होते ही आपके फ़ोन पर आ जाए। जय जय श्री राधे राधे।